नमस्कार साथियों, यदि आप किसी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं तो उस पर हम नियम नोट्स के बारे में आपको बताएंगे, विशेषज्ञ द्वारा आप समझेंगे और एप्लीकेशन कैसे तैयार करना है, कैसे लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे साथियों। ठीक है। और अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं म्यूटेशन। देखिए, नोट पहले पढ़िए आप, ठीक है ना, और फिर एप्लीकेशन समझाएंगे हम आपको, ठीक है ना। तो समझें। और देखिए, जो लोग मान लीजिए बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा ई बुक दिया गया है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, ये 390 इसका रुपये है। इसका स्क्रीनशॉट ले ली, बाद में देख लेना, जैसे अवैध कब्जा हटवाने के लिए रजिस्ट्री, सेल डीड कैंसिलेशन, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, स्टे एप्लीकेशन। ठीक है। इसकी विशेषता एक ही है इस बुक की कि जैसे मान लीजिए मैंने कृषि जमीन का बंटवारा के लिए वीडियो वो ड्राफ्टिंग की है, ठीक है, तो आवेदन यानी कि दावे के साथ मैंने नोट्स भी दिया है इस प्रकार से कि भाई कब 116 में जाएगा, कब 117 में जाएगा, कब 30(2) में जाएगा। तो यही समझने में लोगों को 10-10 साल लग जाती है, 5-5 साल। तो इसलिए ये बुक आपके लिए अच्छा हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया है। देखिए साथियों, अब देखिए हमने ये दिया है दाखिल खारिज करवाने हेतु एप्लीकेशन। वैसे तो सामान्य रूप से दाखिल खारिज धारा 34-35 यूपीआरसी करवाने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपने 11 जनवरी को मान लीजिए आपने करवाया, तो अगली लगभग 35 दिन बाद जो है ऑटोमेटिक उसमें बयान अलपी वगैरह आपके एडवोकेट ने उसमें दिए होंगे, तो ऑटोमेटिक जो है साथियों तहसीलदार के यहाँ, जो भी संबंधित तहसीलदार जो होता है वहाँ का, वहाँ पे ऑटोमेटिक तारीख पड़ती है, आपके फ़ोन पे मैसेज भी आता है कि जैसे मान लीजिए आपने 11 को कराया था, 11 जनवरी को, तो लगभग मान लीजिए 20 फरवरी तक आपके पे मैसेज आएगा कि भाई 20 फरवरी को जो है वो आपकी तारीख है, तो 20 फरवरी को जाके एविडेंस वगैरह दे सकते, दाखिल खारिज हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपने दाखिल खारिज करवा नहीं पाया, ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हमने, बल्कि रजिस्ट्री के साथ ही तहसीलदार न्यायालय में दाखिल खारिज आवेदन फॉर्म, बयान अलपी, शपथ पत्र देना होता है, नियत दिनांक को साक्ष्य देना होता है, इसी से दाखिल खारिज हो जाता है। लेकिन अधिक दिन हो गए हैं तो आवेदन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन भी देना पड़ता है और शपथ पत्र भी देना पड़ता है। ठीक है। अधिक दिन हो गए, मान लीजिए 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, 1 साल हो गई, 6 महीने हो गया, तो वहाँ पे आपको आवेदन देना पड़ेगा, इस प्रकार से एप्लीकेशन। चलिए, तो हम आपको एप्लीकेशन भी पढ़वा देते हैं। तो इसलिए बस सिर्फ अच्छा वो कहे कि भाई मैंने और स्पष्ट बना दिया ऐसे, जो कि बुक में नहीं होता है, ये खूब साफ समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या लिखना है, सेवा में श्रीमान तहसीलदार महोदय, जिला महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी मौजा तहसील जिला खसरा, दिनांक बैनामा संख्या ये विक्रेता से खरीदी थी। प्रार्थी का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण दाखिल खारिज विलंब हो गया, और जैसे ही मान लीजिए प्रार्थी का स्वास्थ्य सही हुआ, प्रार्थी बिना किसी देरी के नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र दे रहा है। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई भी देरी नहीं की है, फिर भी प्रार्थी अगर विलंबित हुआ है तो म्याद अधिनियम की धारा 5 का लाभ देकर इसका दाखिल खारिज मान लीजिए करने की कृपा करें और अंतोष मांग सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया, फिर भी दाखिल खारिज नहीं होगा तो एक धारा है 229B, उद्घोषणात्मक वाद ला सकते हो आप। ठीक है। बाकी आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये बुक है, इसको भी आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है जी।